हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है 2020 में किस कंपनी का नंबर 1 ब्रांड डिक्लेयर किया गया था फॉर ट्रूली वायरलेस एंड ईयरवेयर इन इंडिया। क्या आपको पता है वो कौन सी ऐसी कंपनी है जो 2020 में वर्ल्ड के टॉप 5 लार्जेस्ट वेयरेबल ब्रांड में आता है? जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑडियो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी बोट के बारे में। वेलकम टू द चैनल इनोवेटिव इम्पल्स, जहां आज आप जानेंगे बोट ने किस तरह से अपने माइलस्टोन को अचीव किया इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ टफ कंपटीशन इन मार्केट, और क्या क्या इम्पल्सिव लेसन्स है जो आप इस केस स्टडी से सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। बोट की केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बोट के फाउंडर्स के बारे में, जो है अमन गुप्ता एंड समीर मेहता। अमन गुप्ता को तो आप सब जानते ही होंगे, जो कि फेमस इंडियन शो शार्क टैंक इंडिया के सबसे कूल जज माने जाते हैं। आइए अमन गुप्ता के ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अमन गुप्ता का जन्म दिल्ली के एक छोटे से परिवार मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनका जन्म 4 मार्च 1982 को हुआ है। उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल से की है। उनके कॉलेज लाइफ के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि उन्होंने सीए एंट्रेंस को क्लियर किया है और उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ सीए ऑफ इंडिया में जाकर के पढ़ाई की है। उनके करियर लाइफ के बारे में बात करें तो 2003 से लेकर के 2005 तक उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सिटी बैंक से की है एज असिस्टेंट मैनेजर। अगर हम 2005 से लेकर के 2010 की बात करें तो उन्होंने को फाउंडेड किया है एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, और वहां पे वो वहां के सीईओ रह चुके हैं। In 2011, he worked as senior management consultant at KPMG International Limited। 2012 में उन्होंने अपनी कंपनी को स्विच किया और वो काम करते थे हरमन इंटरनेशनल के लिए, जो कि आज के ज़माने में JBL के नाम से जाना जाता है। वे वर्कड करते थे वहाँ पे एज अ डायरेक्टर इन सेल्स। अगर हम 2014 में बात करें तो वो बन चुके थे को फाउंडर ऑफ द कंपनी इमेजिंग मार्केटिंग इंडिया। तो अमन गुप्ता के इस जर्नी से हम लोग क्या सीखें? हम लोग ये सीखें कि कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज का इम्पल्सिव लेसन जो आप लोग को ध्यान रखना है वो है कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन लाइफ। स्लो एंड स्टेडी कंसिस्टेंसी विल लीड टू सक्सेस इन योर लाइफ। तब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए ताकि आप सब जान सके कि $95 मिलियन के नेटवर्थ रखने वाले इंसान की लाइफ जर्नी बिल्कुल हमारे जैसे ही थी। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या ऐसे बिजनेस लेसन्स हैं जो हम बोट की केस स्टडी से सीख सकते हैं। सो इन टोटल मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जो बोट को ऑडियो की दुनिया का सम्राट बना दिया। लेसन नंबर 1, 3C फॉर्मूला। 3C फॉर्मूला एक बिजनेस मॉडल है जिसमें C का मतलब होता है कंज्यूमर, सेकेंड C का मतलब होता है कंज्यूमर और थर्ड C का मतलब भी होता है कंज्यूमर। इसका मतलब कंपनी का फोकस सिर्फ और सिर्फ है कंज्यूमर, कंज्यूमर एंड कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की नीड, कंज्यूमर के डिजायर्स और उनका बिहेवियर पैटर्न, इनके वजह से बोट ने इन तीनों चीज़ों पे फोकस सबसे ज़्यादा किया, जिसके वजह से ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा उनके सक्सेस का। कैसे? कंपनी का फर्स्ट प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ मार्केट में वो था इंडिस्ट्रक्टिबल केबल फॉर एप्पल यूजर्स, जो कि कंज्यूमर के नीड, कंज्यूमर के डिजायर्स और कंज्यूमर के बिहेवियर पैटर्न को स्टडी कर करके निकाला गया। बजट रेंज में भी था, प्लस वो फॉल प्रूफ हेडफोन्स भी बनाते थे, जिसके वजह से उनकी कंपनी सक्सेस करनी ही थी। लेसन नंबर 2 है पोजिंग एज अ लाइफस्टाइल ब्रांड। इसका मतलब क्या है? बोट ने अपनी मार्केटिंग कुछ इस तरह से की है कि एवरीवन फील्स इट टू बी अ लाइफस्टाइल ब्रांड, ना कि एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड। इसको आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मोबाइल है, मोबाइल आज की दुनिया में एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन चुका है, ना कि ये कंज्यूमर का इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है। स्टार्टिंग के टाइम में ये एक कंज्यूमर ब्रांड था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट होता गया, उसके बाद ये क्या हो गया, एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन गया। तो हमारे लिए एक मोबाइल की इम्पोर्टेंस हमारे लाइफस्टाइल की जितनी ही है, जिसके वजह से मोबाइल हमारे लाइफस्टाइल का ही पार्ट बन गया। इस कंसेप्ट को बोट ने भी इस्तेमाल किया और उन्हें अपने बिजनेस में जेकर मिला। थर्ड इंपॉर्टेंट लेसन है ऑडियो इज द की, जो उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटो रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने कहा, ऑडियो की सब कुछ है। अफोर्डेबल प्राइस के अंदर अगर बेस्ट ऑडियो क्वालिटी दे दी तो बूम आ जाएगा। ये उन लोग का मेन फंडा था और हुआ भी यही। अफोर्डेबल ईयरफोन्स, बेस्ट ऑडियो क्वालिटी प्लस अनब्रेकेबल स्ट्रेंथ, इन तीनों चीज़ों के कारण JBL जैसे टफ कंपटीटर को इन्होंने बीट कर दिया।
अब बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट लेसन की। फोर्थ इंपॉर्टेंट लेसन है यूएसपी। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। इसका मतलब बिजनेस मॉडल में क्या ऐसा चीज है जो एक यूनिक है और वो उनके सेलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, उनके प्रोडक्ट्स को सेल करवाता है, वो भी मैक्स टू मैक्स। तो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बोट के लिए क्या है? तो बोट का यूएसपी है बांस की क्वालिटी, बांस जो कि अनबीटेबल है, आउटस्टैंडिंग है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट्स। फिफ्थ इंपॉर्टेंट लेसन जो हम बोट की केस स्टडी से सीख सकते हैं वो है अमन गुप्ता का एक डायलॉग। अमन गुप्ता का एक बहुत फेमस डायलॉग है जो कि शार्क टैंक इंडिया में उन्होंने कहा था कि हर इंडस्ट्री का सिर्फ एक ही गुंडा हो सकता है और वो है हम। तो यहाँ के गुंडे सिर्फ और सिर्फ बोट हैं। गुंडा का मतलब क्या है? गुंडा का मतलब यहाँ पे है टॉप प्लेयर्स, और इनफैक्ट ऑडियो इंडस्ट्री की दुनिया में पूरे इंडिया में बोट इज द नंबर 1 ब्रांड। सो यहाँ पे ये अमन गुप्ता का डायलॉग एकदम फिट बैठता है। होप आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू, जिसको आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग, टू सब्सक्राइब द चैनल।